बोल रहे हैं तो मैं जाऊं प्रभु। यहाँ तक लिखा है कि श्री जानकी जी के चरणों में मस्तक टिका करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप तो आचार्य हो, आप राम जी से कह करके मुझे अपने चरणों का दास बना दीजिए। राम जी ने कहा कि ठीक है हनुमान, अब जाओ। अब राम जी बोले अरे बैठ सौंप दिया। महाराज हमेशा श्री राम जी की ही कथा श्रवण करते रहते। जितना आनंद उनको दर्शन में प्राप्त नहीं होता, उतना उनकी कथा में उनको आनंद प्राप्त होता है। नारद जी महाराज ने सभी भक्तों को और परमात्मा के चरणों की प्रीति करा दी है और उन चरणों को प्राप्त भी करा दिया है। यह संतों की महिमा होती है। संत अगर अनुग्रह कर देते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और देखिए यहाँ पर आपने अभी सुना दुर्वासा ऋषि जो भगवान शिव का श्री हनुमान जी महाराज का जब अवतार हुआ तो आपने सुना हनुमान जी महाराज ने कितनी सेवा की, एक एक गुरु पुत्र के हवाला कर दिया, एक गुरु पुत्र में समर्पित कर दिया। कैसे कर पाए? क्यों? क्योंकि यह शिव का अंश था। भगवान शिव परम शांत, परम सुंदर, परम सत्य, इनका ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज में आया है। और 11वें रुद्र के अवतार में श्री हनुमान जी महाराज स्वयं पधार करके और प्रभु की ऐसी सेवा की। हनुमान जी महाराज के अवतार का प्रयोजन यही है कि एक भक्त को कैसे सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार सेवा में निष्ठावान होना चाहिए। आप चाहे इतनी ऊंचाइयों में चले जाएं, आप चाहे इतनी पद प्रतिष्ठा हासिल कर लें, लेकिन आपके भीतर सेवा भाव नहीं है, सरलता नहीं है, तो आप श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ नहीं कहे जाते। हनुमान जी महाराज के पास सब कुछ है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम, और ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है, ज्ञानियों में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि इन्हें स्वयं सूर्य से शिक्षा प्राप्त की है, और सूर्य से ज्यादा ज्ञान किसी को होता नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हनुमान जी महाराज ने सेवा स्वीकार कर ली। इतना सब कुछ किसी को प्राप्त हो जाए, इतना ज्ञान मिल जाए, फिर क्या किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहेगा जो उससे बहुत नीचे में है। लेकिन हनुमान जी महाराज कितने सरल। ज्ञानियों का यही लक्षण होता है, श्रेष्ठ लक्षण ज्ञानियों का यही है। जो अभिमानी हैं, जो अहंकारी हैं, वह श्रेष्ठ नहीं कहलाए जा सकते।
वह ज्ञानी नहीं, वह तो मूर्ख होते हैं। विद्या हमें विनम्र होना सिखाती है। विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विद्या हम ऐसी ग्रहण करें ताकि हमें भगवान के चरण मिल जाएं। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति प्रदान करे। विद्या ऐसी न हो जो हमें संसार में बांध दे। संसार में बांधने के लिए विद्या नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आज की शिक्षा पद्धति में, आज के विश्वविद्यालयों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। आज के विद्यालयों में केवल जानकारियां लाद दी जाती हैं, वस्तुतः ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और ये सारी जिम्मेदारी माता पिता की है। बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार देना। संस्कार तो बच्चों को घर से ही मिलते हैं। किसी विश्वविद्यालय में, किसी विद्यालय में गाली देना सिखाया नहीं जाता, आती सबको। सीखने को तो बाहर कुछ भी सीख लेगा बेटा, लेकिन अगर संस्कार कहीं से मिलेंगे तो वो घर से मिल सकते हैं, अपने माता पिता से मिल सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखिए इस बात का। हनुमान जी महाराज की यह सेवा को देख करके हमें पता चलता है आजकल के विश्वविद्यालय में जाने क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। आज की विद्या जो हासिल की जा रही है, किसी का उद्देश्य है कि मैं अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, खूब पैसा। मूल उद्देश्य यही है कि मैं पैसा कमाऊं। लेकिन विद्या पैसा कमाने के लिए नहीं, विद्या स्वयं की मुक्ति कराने के लिए। सा विद्या या विमुक्तये। जो विद्या हमें मुक्ति प्रदान कराती है, भगवान के चरणों में लगा देती है, संसार से छुड़ा करके। अब गृहस्थ में है, धन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन भगवान कहते हैं जितनी आवश्यकता हो उतना ही धनार्जन करो। और अगर आपके पास है तो उसका सदुपयोग करो, ठीक से उपयोग करो। धन की अगर आपने ठीक उपयोगिता नहीं है आपके भीतर, तो वह व्यर्थ हो जाएगा। अगर परमात्मा ने आपको धन दिया है तो धार्मिक आयोजनों में लगाइए। और दूसरा बतलाया है कि स्वयं में भी लगाइए। स्वयं का गृहस्थ जीवन चलाने के लिए भी धन की उपयोगिता है, धन उसमें लगाइए। स्वयं दरिद्र ना रहिए, उसमें धन लगाइए। क्यों? क्योंकि धन की तो तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। अगर आपके पास धन है तो या तो दान कर लो, दान नहीं कर सकते तो भोग कर लो, भोग नहीं पा रहे हो तो तीसरी गति होगी नाश, वह नाश हो जाएगा। तो स्वयं में भी लगाओ। और हर जैसे यहाँ पर कथा चल रही है, हर धार्मिक को यहाँ पर बढ़ चढ़ करके आगे आना चाहिए, इस धर्म कार्य में सहयोग करना चाहिए और इन भक्तों से जुड़ना चाहिए।
सो दूं क्या लागत है। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन कोरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध दूत धन धान से वंचित रहे न कोई। समान दाता नहीं विफल विदारणा। लज्जा सब रावणियों नंदी के अथवा। अंजलि करे कल समान मन में श्रद्धा भाव। अंजलि करे कल समान मन में श्रद्धा भाव। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। घनश्याम करो स्वीकार। यज्ञदेव करो स्वीकार। भोलेनाथ करो स्वीकार। पुरुषोत्तमाय महामंत्र पुष्पांजलि।